गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपकी नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक चलेगा विद्युत क्षेत्र, जिसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। विद्युत क्षेत्र के बारे में आप जानेंगे और सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे कि यदि हम अपने पास कोई आवेश रखे हुए हैं या कोई आवेश है या आवेश का कोई समूह है या समुदाय है, यह अपने पास रखे किसी अन्य आवेश पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाता है। माना ये Q1 है, इससे R दूरी पर Q2 आवेश रखा हुआ है, तो अपनी प्रकृति के अनुसार यदि ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, और यदि ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है तो इसे आकर्षित करेगा। तो इसके आकर्षण या प्रतिकर्षण करने की इसको एक निश्चित रेंज होती है, एक क्षेत्र होता है। जैसे आपने देखा होगा कोई हमारे पास चुंबक है, चुंबक के चारों ओर इस घेरे में यदि हम कोई भी लोहे का कण रख दें तो यह चुंबक इस कण को अपनी ओर आकर्षित करती है। जैसे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसके अंदर वह किसी अन्य कण को आकर्षित करती है, उस क्षेत्र को चुंबक का क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसी प्रकार से अब ये हमारे पास चुंबक नहीं है, कोई भी आवेश है, तो इस आवेशित कण के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें यह किरण किसी अन्य आवेश पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण, माना ये यहाँ तक लगा रहा है, यहाँ पर नहीं लगा रहा, तो हम कह रहे हैं कि यह अपना प्रभाव यहाँ तक बनाए हुए है, यहाँ पर नहीं। माना ये यहाँ पर रखने पर तो इसे आकर्षित या प्रतिकर्षित कर रहा है, यहाँ पर नहीं, तो हम कहेंगे इसका प्रभाव यहाँ तक है, इसका प्रभाव यहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ पर नहीं है। तो इस आवेश के चारों ओर का वह घेरा, वह क्षेत्र, वह चारों ओर का स्थान जिस पर या जिसके कारण यह आवेश या आवेश का समुदाय किसी अन्य आवेश पर एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाए, वह इस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो किसी आवेश या आवेश के समुदाय का वह चारों ओर का क्षेत्र जिसके अंतर्गत कोई आवेश किसी अन्य आवेश पर आकर्षण या प्रतिकर्षण लगाए या कोई अन्य आवेश इसके कारण एक आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, एक्सपीरियंस करे किसी फोर्स का, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? किसी आवेश या आवेश के समुदाय के चारों ओर का वह रीजन, वह क्षेत्र, वह घेरा, वह स्थान जिसमें किसी अन्य आवेश को रख दें तो इसके कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये विद्युत क्षेत्र की डेफिनेशन है। अब विद्युत क्षेत्र किस वजह से उत्पन्न हुआ है? किसी आवेश की वजह से। वह आवेश अपने चारों ओर कुछ प्रभाव फैलाता है, वह प्रभाव इसके द्वारा निकली हुई काल्पनिक रेखाओं के कारण जो हमें दिखाई नहीं देती होती हैं, और ये रेखाएं क्या कहलाती हैं, इनके बारे में हमें पढ़ना है। These lines are called electric lines of force। विद्युत बल रेखाएं, इन्हें कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इनको कैसे आभास कर सकते हैं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे मैं अभी यहाँ पर कोई लैंप या दीपक रख दूँ और यह अपने चारों ओर प्रकाश की रेखाएं निकालेगा, अर्थात प्रकाश की किरणें निकालेगा। इन किरणों के प्रभाव में या क्षेत्र में कोई मैंने वस्तु रख दी तो यह दीपक या लैंप या बल्ब इसे दिखाने लगेगा। तो यह इस लैंप के चारों ओर का क्षेत्र है। इस क्षेत्र को जहाँ तक कि अपनी किरणें फेंक रहा है प्रकाशिक क्षेत्र कहलाते हैं।
प्रकाशिक क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसके अंतर्गत किसी वस्तु को रखने पर वह दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार से यह आवेश भी इन किरणों की तरह कुछ काल्पनिक रेखाएं निकालता है, जिनके बारे में हम कल्पना कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसने प्रभाव बनाया हुआ है। यह क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र है। ये कुछ रेखाएं निकालता है, उन रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं भी कहने वाले हैं। कैसे पता चलता है? तो अगला टॉपिक आता है आपका वैद्युत बल रेखा। वैद्युत बल रेखा, जिन्हें हम कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, या हम इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी कहते हैं, क्योंकि इस लाइंस ने ये लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप कर रही हैं, उत्पन्न कर रही, प्रोड्यूस कर रही हैं। वैद्युत बल रेखाएं हैं क्या? अभी मैं एक आवेश रख दूं या आवेश का समुदाय रख दूं, इसके चारों ओर मैं एक अन्य आवेश रख दूं कहीं भी, तो यह इस पर क्या लगाएगा? आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। कुछ काल्पनिक रेखाएं अपने चारों ओर भेजेगा, जैसे ये है, ये है, ये है। कैसे भेजता है? यदि यह आवेश धन आवेश है तो इससे निकलने वाली रेखाएं बाहर की ओर जाती हैं, अर्थात यदि हम इस पर कोई भी आवेश रख दें, धन पॉजिटिव आवेश, छोटा आवेश रख दें, तो वह बाहर की ओर प्रतिकर्षण के कारण चलने लगता है। जिस रेखा पर यह गति करता है, जिस रेखा पर यह गति करता है, जिस काल्पनिक रेखा को यह अपनाता है, वह रेखा ही वैद्युत बल रेखा है। यदि मैं यहाँ रख दूँ तो इधर चलने लगेगा, तो ये क्या हो गया? वैद्युत बल रेखा। इधर जा रहा है तो वैद्युत बल रेखा किसी भी वैद्युत क्षेत्र में जो किसने उत्पन्न किया है? धन आवेश ने, के कारण, किसी आवेश के कारण अपनाया गया वह पथ है जिस पर वह चलता है, गति करता है। कौन से क्षेत्र में? वैद्युत क्षेत्र में। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो धन आवेश से बाहर की ओर चलती हैं। यही कारण है कि कोई भी आवेशित कण जो धन है, इसके पास धन को लाएं तो इसे बाहर की ओर ले जाता है, अर्थात प्रतिकर्षण बल लगाता है, क्योंकि इन रेखाओं का प्रभाव बाहर की ओर होता है। तो धन आवेश के कारण निकलने वाली रेखाएं बाहर की ओर, स्वतंत्र धन आवेश रखा हुआ है जिसका किसी से कोई संबंध नहीं है, अकेला है, यूनिक चार्ज है, तो इसकी वजह से निकलने वाली वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर चलती हैं। अर्थात वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिनमें कोई भी आवेश या कोई भी आवेश जिस पर गति करता है। यदि मैं यहाँ पर ऋण आवेश रख दूँ तो ये भी अपने चारों ओर वैद्युत बल रेखाएं निकालेगा, ये भी वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, और इनके रीजन में एक धन आवेश रख दूँ तो इस धन आवेश को यह क्या करेगा? अपनी प्रकृति के कारण, दोनों की अपोजिट प्रकृति है, विपरीत है, तो ये इसे खींचेगा, आकर्षित करेगा। आकर्षित करेगा तो ये कोई ना कोई पथ अपनाएगा, ये अपना लिया, वह पथ ही वैद्युत बल रेखा है। तो यदि ऋणावेश है तो धनावेश इसके पास को आएगा, तो ये आने वाली रेखा ऋणावेश की ओर तो चलेगी, ये इसका पथ कैसा हो जाएगा? ऋणावेश की ओर होगा। और यदि इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा तो धनावेश से दूर की ओर। तो दो बातें आ गई वैद्युत बल रेखा है। पहली बात, वैद्युत बल रेखा किसी भी आवेश के द्वारा वैद्युत क्षेत्र में अपनाया गया वह पथ है जिस पर यह गति करता है। वैद्युत बल रेखा वे काल्पनिक रेखाएं हैं जिन पर कोई भी धन आवेश गति करता है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के अपनी ओर आते, अर्थात धन आवेश को धन आवेश के पास रख दें तो यह इसे प्रतिकर्षित करेगा, अर्थात बाहर की ओर ये रेखा अपना प्रभाव दिखाएंगी और ये आकर्षित करेगा अपनी ओर। तो वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से तो बाहर की ओर निकलती हैं और ऋण आवेश के अपनी ओर आ सकती हैं यदि ये अपने अपने रूप में स्वतंत्र रूप से रखी हुई हैं। यदि मैं दोनों वैद्युत बल रेखाओं को
इस तरह से दिखाऊं कि एक धन आवेश है और एक ऋण आवेश है, तो होगा क्या, मैंने अब कोई भी आवेश रख दिया यहाँ पर, तो ये वैद्युत बल रेखाएं कहाँ निकल रही हैं, बाहर की ओर, धनावेश है। मैंने यहाँ पर कोई आवेश रख दिया तो ये बाहर की ओर चलने लगता है, लेकिन जैसे ये बाहर की ओर चलता है तो ऋण आवेश इसे अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। तब इसका पथ सीधा अनंत की ओर, बाहर की ओर नहीं रहता, सीधी रेखा में नहीं, बल्कि झुकना शुरू हो जाता है किसकी ओर, इस वाले नियम का पालन करने लगता है और ये किधर को चलने लगता है, ऋण आवेश की ओर, क्योंकि ये इसे खींचने लगता है, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखा ऋण आवेश की ओर आ रही है धनावेश से, तो जिसकी वजह से ये एक सीधे पथ पर ना चलकर एक वक्र पथ पर चलने लगता है। किधर चलने लगता है, वक्र पथ पर चलने लगता है। तो ये वैद्युत क्षेत्र धन ने भी उत्पन्न कर रखा है और ये ऋण ने भी उत्पन्न कर रखा है। और मैंने कोई आवेश लिया धनावेश, तो धन आवेश ने यहाँ से तो प्रतिकर्षण होना शुरू कर दिया और यहाँ से आकर्षण, और इस तरह से इसने अपने एक पथ अपना लिया, क्योंकि वैद्युत बल रेखा धन से निकली है, ऋण पर चली है, तो इसी पर ये गति करने लगेगा। इधर को चल रहा है तो इधर से प्रतिकर्षण होगा, इसको आकर्षण, तो इधर को चलने लगेगा, तो ये वैद्युत बल रेखा। तो वैद्युत बल रेखा क्या हो गई, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश द्वारा अपनाया गया वह निष्कोण वक्र है। निष्कोण माने कर्व के रूप में, जिसमें कोई कोण नहीं है, वह कर्व है जिस पर कोई धन आवेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाती। क्या कहलाती हैं, वैद्युत। अब तुम्हें कुछ यहाँ प्रॉपर्टी मिली, ये धन आवेश से बाहर की ओर अनंत तक जाती हैं यदि ये स्वतंत्र अवस्था में आवेश रखा हुआ है, ये ऋण आवेश पर दूर से अनंत से ऋण आवेश की ओर आती हैं स्वतंत्र अवस्था में, यदि दो आवेश रखें तो धनावेश से ऋण आवेश की ओर चलती हैं। तो परिभाषा हो गई, किसी धनावेश द्वारा किसी वैद्युत क्षेत्र में वह अपनाया गया पथ है, वह काल्पनिक रेखाएं हैं जिस पर कोई भी धनावेश गति करता है, वैद्युत बल रेखाएं। अब आप पढ़ने वाले हैं वैद्युत बल रेखाओं के कौन कौन से, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस, ये अभी नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। थैंक यू।